टीम इंडिया की आज की जीत में 5 खास चीजें हुई। पहली, पुजारा को बहुत मारा। उसके बाद झूठी अपीलें बहुत ऑस्ट्रेलियंस करते रहे। फिर शर्म से मुंह छुपाते रहे। जब मुंह छुपने से कुछ ना हुआ, फिर इंडियन प्लेयर्स को घूरियां डालते रहे। और ये कप्तान और वार्नर को देखिए कि कैसे आवाजें कसते रहे इंडियन प्लेयर्स को देख के। लेकिन सबसे ज्यादा इन्होंने पुजारा को बहुत मारा और हिम्मत है पुजारा की वो इनसे मार खाते रहे और विकेट पर डटे रहे। ये देखिए, कभी उसको कहां पे गेंद मारी और कभी कहां पे। लेकिन शायद पुजारा सोचकर गए थे कि तुम लोग जो मर्जी कर लो, ना तो मैं आउट होने वाला हूं। और 104 गेंदों पे जाके पुजारा ने एक चौका भी लगाया। इसका मतलब ये था कि ऑस्ट्रेलिया जो मर्जी कर ले, जितना मर्जी जहां गेंदें मार ले। ये देखें, कोई गेंद सर के ऊपर से जा रही है, कोई सर के नीचे से जा रही है, कोई बॉल देखें बेचारे को कहां लग रही है। लेकिन हिम्मत है पुजारा की कि वो विकेट पर खड़े रहे और उन्होंने हार नहीं मानी। अब मैं बताता हूं कि आखिरी टेस्ट मैच के आखिरी रोज ऑस्ट्रेलिया वालों की हिकमत अमली क्या थी। पहले ये थी कि इन खिलाड़ियों के ऊपर प्रेशर डाला जाए, जैसे पुजारा को गेंदें मार के। उससे कुछ नहीं बना तो आवाजें कसना शुरू कर दो। और आवाजें भी टीम इंडिया के प्लेयर्स की तरफ देख के आवाजें कसी। उससे भी कुछ नहीं बना तो घूरियां डालनी शुरू कर दो। जब घूरियां डालने से कुछ नहीं बना तो फिर इन्होंने आंखों में आंखें डालकर बात करने की कोशिश की। उससे भी इनका कुछ नहीं बन सका तो फिर ऑस्ट्रेलियंस आ गए झूठी अपीलों के ऊपर। हर बॉल के ऊपर, हर ओवर में झूठी अपीलें, और वो भी जोरदार। ये जरा देखिए, जोरदार अपीलें। स्टीवन स्मिथ और टिम पेन को इतनी बड़ी अपीलों से जब कुछ नहीं हुआ तो फिर उसके बाद ये शर्मिंदा चेहरे देखिए कि कैसे मिचेल स्टार्क शर्मिंदा हैं। और ये उतरा हुआ चेहरा हैजलवुड का देखिए। और ये भाई साहब लबुशेन विकेट के आसपास खड़े होकर आवाजें कसते हैं। आज आवाज भी नहीं निकल रही थी। और इन बेचारे को देखिए, इनकी तो किस्मत ही खराब है। यहाँ फिर एक दूसरे के साथ कोचिंग, एक दूसरे के साथ कप्तानी शेयर करना शुरू हो गए। जब यहाँ से कुछ नहीं बना तो फिर फीकी मुस्कुराहट चेहरे पे आना शुरू हो गई। फीकी मुस्कुराहट से जब कुछ नहीं बना तो उसके बाद बेजारी का इजहार करना शुरू हो गए। जब उससे कुछ नहीं हुआ तो उसके बाद ये देखिए, शर्मिंदगी से हैरानी वाले चेहरे बना लिए। जब हैरानी से कुछ नहीं बना तो उसके बाद थोड़ा सा गुस्सा दोबारा चढ़ना शुरू हो गया। जब गुस्से से कुछ नहीं बना तो उसके बाद फिर बेबसी की तस्वीर बन के एक दूसरे का मुंह देखते रहे। और इस बेचारे को फिर देखिए, इनका मुंह आज बिल्कुल ही बना हुआ था। और इधर से इनको देखिए कि ये मुंह छुपाना शुरू हो गए। मुंह छुपाने से जब कुछ नहीं बना तो उसके बाद हैरान, अफसोस और परेशानी दिखाने लगे। जब इससे भी कुछ नहीं हुआ तो इसके बाद उदासी चेहरे पे आना शुरू हो गई। जब उदासी से कुछ नहीं बना तो फिर ऊपर वाले से बातें करना शुरू कर दी कि तू देख रहा है ना हमारे साथ क्या हो रहा है। जब उससे भी कुछ नहीं हुआ तो फिर अपीलों के ऊपर उतर आए। और जब जोरदार अपीलों से कुछ नहीं बना तो उसके बाद फिर फीकी मुस्कुराहट और शर्माना शुरू हो गए। लेकिन जब ये सब कुछ हुआ तो उसके बाद क्या हुआ कि भाई साहब जमीन पर आ गए और टीम इंडिया आसमान पर पहुंच गई। ये कहानी है आज के टेस्ट मैच के आखिरी दिन की। कहते हैं जीत के बाद खुशी मनाना सबसे अच्छा लगता है। और अगर जीत भी 5 दिन की लगातार मेहनत, मुशक्कत और मुसलसल मज़ाहमत के बायस मिले तो फिर उस जीत को शानदार तरीके से भी मनाया जाए, जो कि आज टीम इंडिया ने करके दिखाया। जैसे ही टीम इंडिया ने ब्रिस्बेन टेस्ट में कामयाबी हासिल की, और उस ब्रिस्बेन टेस्ट में जिसके बारे में उनके कप्तान टिम पेन ने कहा था रविचंद्रन अश्विन को सिडनी में कि गाबा के अंदर मुलाकात होगी, और सो मुलाकात का नतीजा आपके सामने है। सिराज को देखिए किस तरीके से वो खुश हो रहे हैं। सो इंडियन टीम टेस्ट मैचेस के अंदर या बड़े इवेंट्स में कामयाबियां हासिल करती रहती है, लेकिन यहाँ आज जो खुशी मनाई गई है उस खुशी के पीछे वो बातें थी। ये देखें, ये सिराज को दोबारा देखें कि वो उसके चेहरे के ऊपर जो जज्बात हैं वो लग रहे हैं कि काफी ज्यादा पैनिक क्रिएट किया गया था सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, और उस टेस्ट मैच को भी इंडियन टीम बचाने में कामयाब हुई। और एक और चीज, आज क्राउड भी मौजूद था और फिर टिम पेन भी मौजूद थे और बाकी लोग भी मौजूद थे। लेकिन जैसे ही टीम इंडिया ने कामयाबी हासिल की तो ग्राउंड का चक्कर लगाना शुरू कर दिया। वो मनाजिर भी बहुत शानदार थे। जो स्टैंड्स के अंदर इंडियन क्रिकेट फैंस बैठे थे वो भरपूर अंदाज में अपनी टीम को वेलकम करते रहे। और जो ऑस्ट्रेलियंस थे वो उदास तो थे ही, लेकिन इंडियंस ने पूरे ग्राउंड का चक्कर लगाया और अपनी खुशी को इस अंदाज में मनाया ताकि देखने वालों को, खसूसन ऑस्ट्रेलियंस को, ये एहसास हो कि बड़ी बातें नहीं करते और कामयाबी उसी को मिलती है जो मेहनत करता है। कामयाबी उसी को मिलती है जो गेम खेलता है। कामयाबी उसको नहीं मिलती जो सिर्फ बातें करता है। सो टीम इंडिया की ये सेलिब्रेशन देखिए
कि उन्होंने पूरे ग्राउंड का चक्कर लगाया। और ये यंग इंडियन टीम है, इस इंडियन टीम के अंदर कोई बड़ा नाम शामिल नहीं था सवाए रोहित शर्मा के। बाकी एक टीम ठीक है, अजिंक्य रहाणे का एक अरसे से नाम है टीम के अंदर, वो खेल रहे हैं, लेकिन बॉलिंग के अंदर नौजवान प्लेयर्स थे। और फिर जिन खिलाड़ियों ने इस टेस्ट मैच के अंदर कामयाबी दिलाई वो खुद यंग थे। और फिर इस लेवल की सेलिब्रेशन तो बनती थी कि टीम ग्राउंड का चक्कर लगाती और अपना मुल्क का झंडा, इसी ब्रिस्बेन के अंदर ऑस्ट्रेलिया 1988 से अब तक कोई टेस्ट मैच हारा नहीं था। और वो बार बार इंडियंस को कह रहे थे ऑस्ट्रेलियन सिडनी टेस्ट में कि वहां जाके मुलाकात होगी। सो मुलाकात का नतीजा ये सामने है कि ट्रॉफी टीम इंडिया के हाथ में है और वो किस तरीके से खुश होकर अपनी खुशियां उसी ग्राउंड में मना रहे हैं जिसके बारे में ऑस्ट्रेलियंस कहते थे कि आप वहां आएंगे तो मुलाकात होगी। सो इंडियन टीम की जो ग्राउंड के अंदर सेलिब्रेशंस थी वो भी यादगार थी और ऑस्ट्रेलियंस टीम के उतरे हुए चेहरे वो भी आज पूरी दुनिया ने देखे कि बड़ी बातें करने से कामयाबी नहीं मिलती, कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो उसके लिए मेहनत करते हैं। और फिर जिस तरीके से टीम इंडिया ने अपनी जीत की खुशी मनाई वो तस्वीरें भी आप देखिए। Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys. Sound right, boys. Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys.
it sound right, boys.